अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको एक फुल स्टेप बाय स्टेप गाइड देता हूँ कि कैसे आप पायोनियर अकाउंट्स को अमेज़न और क्लाइंट के साथ कनेक्ट करके डायरेक्ट यूएई में और बाकी कंट्रीज में पेमेंट रिसीव कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर कुछ रूल्स है, कुछ प्रॉब्लम है, तो इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। फर्स्ट करिए, आपने अकाउंट्स क्रिएट किया इंडिविजुअली अपने नॉर्मली कार्ड के ऊपर आपने अकाउंट क्रिएट किया तो आपको तीनों डिपॉजिट अकाउंट मिल जाते हैं। यूएसए, सीएडी और यूके का तीनों अकाउंट मिल जाते हैं। लेकिन आपको इसके अंदर यूएई के से ऑस्ट्रेलिया, तो इस तरह और भी डिफरेंट कंट्री है जो कि आपको डायरेक्टली नहीं मिलते हैं। तो फिर इसको हमने मैनुअली ऐड करना पड़ता है, अमेज़न को रिक्वेस्ट करना पड़ता है। तो इसका एक अलग सा प्रोसेस होता है। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। तो रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत से लोग मैसेजेस करते हैं कि आमिर भाई इसके ऊपर एक क्लियर वीडियोस बना दी कि इसको हम ऐड भी कर सकते हैं कि नहीं। रिसर्च के मुताबिक लोग कहते हैं कि नहीं, आप दुबई का अकाउंट ऐड नहीं कर सकते हैं, वहाँ का अकाउंट क्लोज हो गया है। लेकिन इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप पायोनियर का ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चले जाए, पायोनियर वर्ल्ड वाइड पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने अमेज़न के अकाउंट्स ओपन की है, लेकिन वहाँ पे आपसे मांगता है दुबई का बैंक अकाउंट। अब दुबई का बैंक अकाउंट आप डायरेक्टली नहीं बनवा सकते हैं जब तक आपके पास आईडी नहीं होती है। अगर आपके पास आईडी है तब बनवा सकते हैं, अगर आपके पास आईडी नहीं है तो आप नहीं बना सकते हैं। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है पायोनियर का। पायोनियर का अकाउंट आप अटैच कर सकते हैं। आजकल ई-ट्रेडर में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो अमेज़न खुद भी कहता है कि ई-ट्रेडर लाइसेंस के साथ साथ आप पायोनियर का अकाउंट अटैच कर सकते हैं, वो हम एक्सेप्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक डिफरेंस समझ लो कि अमेज़न वीएस क्लाइंट्स क्या होता है। अमेज़न सेलर सेंटर, यहाँ आपको पायोनियर बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली पे आउट ले सकते हैं पायोनियर अकाउंट ऐड करके। जितना भी आपको सेल्स आ जाता है, जितना भी पैसे वहाँ पे बनते हैं डिस्पर्समेंट में, तो वहाँ से डायरेक्टली पायोनियर कलेक्ट करता है, अमेज़न पायोनियर को ट्रांसफ़र करता है। और पायोनियर से आप लोकल बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपके पास पाकिस्तानी बैंक अकाउंट है या दुबई का है या किसी भी कंट्री का बैंक अकाउंट है, आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ये वीडियो ओनली यूएई वालों के लिए नहीं है। अगर आपने केएसए में बिज़नेस करना है या ऑस्ट्रेलिया में बिज़नेस करना है या यूरोप में बिज़नेस करना है, तो किसी भी कंट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्लाइंट का मतलब क्या होता है, यहाँ आप पायोनियर की रिक्वेस्ट पेमेंट ऑप्शन से इनवॉइस भेजते हो। तो क्लाइंट के पास सिंपल ऑप्शन होता है, क्लिक करो, पे करो और पैसा आ गया है। ठीक है। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, प्लेटफॉर्म में और क्लाइंट्स में। क्लाइंट्स ये है कि अगर हमने पाकिस्तान से अकाउंट्स बनाया है पाकिस्तानी डिटेल्स पे, तो हम किसी भी कंट्री के क्लाइंट से डायरेक्टली पेमेंट रिसीव कर सकते हैं एज द रिक्वेस्ट के थ्रू। ठीक है, रिक्वेस्ट के थ्रू हम पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। अगर हम किसी प्लेटफॉर्म से पेमेंट रिसीव करते हैं, जिस तरह अमेज़न है, ईबे है, तो वॉलमार्ट है, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जिससे हम पेमेंट रिसीव करते हैं। तो इस सिचुएशन में हमसे मांगते हैं पायोनियर एडिशनल वेरिफिकेशन। तो इसके लिए हमने एडिशनल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। एज द प्रूफ हमने देना पड़ेगा कि हमने ये बिज़नेस वहाँ पे शुरू किया है और इससे हमें पैसे आते हैं। तो आपसे कंपनी इंफॉर्मेशन भी मांग सकता है अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ रिक्वायरमेंट की तरफ। रिक्वायरमेंट क्या है, तो वेरीफाइड पायोनियर अकाउंट आपके पास होना चाहिए, अमेज़न का सेलर सेंटर एक्टिव होना चाहिए और आपके पास बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। जिस तरह ई-ट्रेडर लाइसेंस आपने बनाया है, तो इसके ऊपर आप डायरेक्टली पायोनियर का बिजनेस अकाउंट अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर आपको कोई भी इशू नहीं होगा, इस अकाउंट को आप डायरेक्टली अमेज़न के साथ अटैच कर सकते हैं। तो अब मैं प्रैक्टिकल आप लोग को बताता हूँ कि कैसे इस अकाउंट को आपने अप्रूव करना है। तो मैं चलता हूँ पायोनियर अकाउंट्स की तरफ। तो पायोनियर को लॉगिन करने के बाद गेट पेड के ऊपर क्लिक करना है। अगेन आना है रिसीविंग अकाउंट की तरफ, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक ही अकाउंट यहाँ पे पड़ा है। ठीक है। तो इसके साथ हमने ऐड करना है और अकाउंट्स को। अगर हम रिक्वेस्ट अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी हमें यूएई का ऑप्शंस नहीं मिलता। अगर आपने यूरो के लिए अप्लाई करना है, यूके के लिए अप्लाई करना है या ऑस्ट्रेलिया एयूडी के लिए अप्लाई करना है या मैक्सिको के लिए अप्लाई करना है, तो नॉर्मली इसके ऊपर क्लिक करना है। तो नीचे आके नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है, सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो इसको रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा डायरेक्टली। अब जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगता है वो आपने प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आपने यूएई के लिए अप्लाई करना है तो मैं अगेन बैक चलता हूँ।
ठीक है, बैक चलता हूँ और ऊपर ऑप्शन है आपके प्रोफाइल का, इसके ऊपर क्लिक करना है, सपोर्ट सेंटर के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो सपोर्ट सेंटर ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है, तो साइड पे ऑप्शन है रिक्वेस्ट पेमेंट का, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अगेन नीचे आना है, रिसीविंग अकाउंट का ऑप्शन है। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अगेन नीचे आना है। यहाँ पे कुछ डिफरेंट ऑप्शन है। आई वांट टू अप्लाई एडिशनल रिसीविंग अकाउंट इन द सेम करेंसी, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर पेमेंट, व्हाई वाज माई पेमेंट डिक्लाइन, फीस पेमेंट, आई वांट टू एडिट माई अमेजोन स्टोर डिटेल, ये सब कुछ यहाँ से आप कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन है आई वांट टू अप्लाई फॉर रिसीविंग अकाउंट इन अनदर करेंसी, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है कॉन्टैक्ट अस, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है। अब साइड पे लाइव चैट का ऑप्शन भी आपको नज़र आता है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो लाइव चैट डायरेक्टली ओपन नहीं होगा। अब जिन लोगों के अकाउंट दुबई की डिटेल पे है या यूएसए की डिटेल पे है या यूके की डिटेल पे है, तो इसको लाइव चैट का ऑप्शन देता है। तो जिसके अकाउंट पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश स्मॉल कंट्री की डिटेल पे है, तो इसको लाइव चैट का ऑप्शन नहीं देता है। तो लैंग्वेज ऑटोमेटिकली इंग्लिश है, आपका ईमेल है। टॉपिक के ऊपर हम रिक्वेस्ट पेमेंट करते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट पेमेंट अगेन सब कैटेगरी पे जाना है, तो रिसीविंग अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करना है, अगेन सब कैटेगरी। तो नीचे आना है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। लास्ट ऑप्शन है आई वांट टू अप्लाई फॉर रिसीविंग अकाउंट इन अनदर करेंसी, तो इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ये प्रॉम्प्ट है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन से आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। डियर पायोनियर सपोर्ट टीम, I would like to request the setup of Veridharm AD receiving account for my Amazon seller account. Kindly guide me with the step the requirement to activate this receiving account under my Payoneer profile, so I can link indirectly with Amazon UAE. जब भी Amazon का नाम सुन के ये आपको अलाउ कर देगा, लेकिन आपसे कुछ वेरिफिकेशन ज़रूर मांगेगा। ठीक है, पायोनियर का जो UID कोड होता है, यहाँ पे आपने वो कोड मेंशन करना है। थोड़ा सा नीचे आना है, आई एम नॉट रोबोट, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो अगर फाइल को ऐड करना है या नहीं करना है तो ये ऑप्शन है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। तो सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपका रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा। फिर आपको रिप्लाई आ जाएगा या आपको लिंक भेज दिया जाएगा कि इस लिंक के थ्रू आप एडिशनल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आप दुबई में रहते हैं, यूएस में है या कनाडा में है, तो आपके लिए लाइव चैट का ऑप्शन मिल जाता है। तो लाइव चैटिंग इसके साथ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अपनी टाइमिंग होती है, तो इस टाइम को ज़रूर देखना पड़ेगा। तो अगेन मैं चलता हूँ टाइमिंग को, यहाँ पे मैंने कुछ आर्टिकल्स बनाए हैं। अगर आप बार बार पायोनियर को रिक्वेस्ट करते हो वो आपका अकाउंट ऐड नहीं करते हैं, तो इस ईमेल के ऊपर कस्टमर सर्विस @payoneer.com, इसके ऊपर आपने ईमेल करना है, अपना फुल नेम, रजिस्टर ईमेल, अकाउंट डिटेल कंप्लीट मेंशन करना है। जो भी इशू आपको है, तो इसके रिलेटेड कोई भी इशू हो सकता है पायोनियर के अंदर, तो इस ईमेल के ज़रिए आप मेल कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट चीज़, अगर आपने कॉल करनी है पाकिस्तान से, तो ये नंबर है, हर जगह यूज़ होता है, किसी भी कंट्री से आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए अपनी टाइमिंग्स होती है, टाइम जोन होता है। तो वर्किंग आवर्स मंडे से लेके थर्सडे तक 9 AM टू 9 PM तक ये अवेलेबल होता है। इसके अलावा फ्राइडे के दिन 9 AM से लेके 5 PM तक ये अवेलेबल होता है। ठीक है, तो इस टाइम के अंदर आप इसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने से पहले सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके पास रेडी होनी चाहिए। तो अगर आपका अकाउंट कम्प्लीटली लॉगिन नहीं होता, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने अकाउंट क्रिएट की है लेकिन लॉगिन का प्रॉब्लम है इसको, तो ये ईमेल मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। तो इस ईमेल के ज़रिए आप इसको लॉगिन रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारा अकाउंट लॉगिन नहीं होता विदाउट एनी इशू। तो अब ये तरीका तो रिसीविंग अकाउंट ऐड करने का है। अब क्लाइंट से जो पेमेंट रिसीविंग का तरीका है, अब इसकी तरफ मैं चलता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि इसके बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा। पायोनियर पे आने के बाद अगेन गेट पेड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, रिक्वेस्ट पेमेंट सेंड इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट अ पेमेंट है, इसके ऊपर क्लिक करना है।
तो अब जो बंदा आपको पेमेंट करता है इसका ईमेल यहाँ पे आपने एंटर करना है। तो मैं रैंडम ईमेल एंटर करता हूँ यहाँ पे। तो ईमेल को एंटर करने के बाद नेक्स्ट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट करने के बाद अगर आपको कंपनी पेमेंट करता है तो यहाँ पे आपने कंपनी सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको इंडिविजुअल कोई बंदा पेमेंट करता है, जिस तरह लोग क्लाइंट के लिए काम करते हैं फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, या आपने फेसबुक के ऊपर काम करना है, यूट्यूब के ऊपर काम करना है, लोग इसके ऊपर पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं। तो हम सेलेक्ट करेंगे इंडिविजुअल, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल बंदा हमें पेमेंट करता है। तो इसका नाम यहाँ पे राइट करना है, लास्ट नेम यहाँ पे राइट करना है। तो सॉल्यूशन करेक्ट आ गया है। फर्स्ट करें यहाँ पे मैं अपना नाम राइट करता हूँ, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए। तो आमिर खान नाम राइट की है। कंट्री, किस कंट्री से आपको पेमेंट्स आते हैं, तो मैं अफ़गानिस्तान यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इसको करता हूँ नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ। तो नीचे आके आप यहाँ पे पेमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। करेंसी USD है, तो अमाउंट कितना है, तो मैं राइट करता हूँ कि 100 USD है, ठीक है। मिनिमम आप 20 रिसीव कर सकते हैं। तो इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। सॉरी, डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी है, तो योर पायर विल सी द डिस्क्रिप्शन ऑन द पेमेंट रिक्वेस्ट। तो मैं इसको राइट करता हूँ, प्लीज़ पे, ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। अटैच डॉक्यूमेंट्स, अगर इसको आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, अगर ऐड नहीं करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है। तो अब इस इनवॉइस को मैं चेक करता हूँ कि ये क्लाइंट्स को कैसे जाएगा, प्रीव्यू करता हूँ। जिस तरह अलीबाबा के ऊपर आपको रिक्वेस्ट पेमेंट करता है तो सेम इसी तरह ये भी होता है। तो ये यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आमिर KST रिक्वेस्टिंग पेमेंट ऑफ 100 USD, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन प्लीज़ पे, ड्यू डेट है, पेमेंट रिक्वेस्ट ID है। तो पे नाउ का ऑप्शन जो है आपके क्लाइंट्स को जाएगा। पे नाउ बटन के ऊपर क्लिक करके आपको पेमेंट कर सकता है। क्लाइंट आपको क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, डेबिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट कर सकता है, बैंक के ज़रिए कर सकता है, पायोनियर कार्ड अगर इसके पास है तो इसके ज़रिए भी कर सकता है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन है, वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, तो और भी यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है। तो इसको सेंड करने से आपके क्लाइंट को डायरेक्टली ईमेल के थ्रू ये चला जाएगा। रिक्वेस्ट पेमेंट के ऊपर क्लिक करके ये चला जाएगा। तो ये तरीका था रिक्वेस्ट पेमेंट का। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का छोटा सा लेसन आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो लास्ट में एक रिक्वेस्ट करता हूँ, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले अपडेट्स आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू सो मच, वस्सलाम।